आज के वीडियो में हम असम बोर्ड के 1992 के HSLC क्वेश्चन पेपर के जो करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन आई वेंट इन ही रीड अ बुक। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं वहाँ गया तब वो एक किताब क्या हो सकता है, पढ़ रहा था। ऐसा ही होगा ना ऑब्वियसली। तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। तो हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो होते हैं वाज और वेयर। यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है ही, इसलिए ही के साथ वाज लगेगा और रीड के साथ आईएनजी लगेगा। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो पूरा सेंटेंस होगा व्हेन आई वेंट इन ही वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी बिहेव्स एज इफ शी नो एवरीथिंग। तो जो पहला पार्ट है उसका मतलब है कि वो ऐसे बर्ताव करती है। तो आप गेस करिए कि सेकंड पार्ट क्या होगा, कि वो सब जानती है। ऑब्वियसली है ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि जानती थी। ऐसा ही लिखेंगे ना कि वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि वो सब जानती है, ना कि ऐसा कि वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो सब जानती थी। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मीनिंग को समझना, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा टेंस है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक हैबिचुअल काम को दर्शाता है कि वो सब जानती है। तो नो के साथ एस लगेगा, शी नोस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है शी, इसलिए शी बिहेव्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग। सॉक्रेट्स वॉज टेक अवे टू प्रिजन। तो सॉक्रेट्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे, तो इसका मतलब ये आता है कि सॉक्रेट्स को जेल में लेकर गए थे। तो ये जो टेंस है ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन में ही दिख रहा है। तो ऐसे टेंसेस में क्या करेंगे, आप अपने वॉइस चेंज के रूल को अप्लाई कीजिए। जब पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस चेंज होता है तो वॉज लगता है ना, तो यहाँ पे वॉज ऑलरेडी दिया हुआ है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम मेन बात का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे टेक हो जाएगा टेकन। तो सोक्रेट्स वाज टेकन अवे टू प्रिजन। थैंक यू।